नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है UC3842 IC, जो कि एक PWM IC होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल, और इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है दिलबर हुसैन। तो दिलबर हुसैन है इनका नाम। इन्होंने कमेंट किया कि सर, जो पहले मैंने टॉपिक कराया था वो क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन उनको अच्छी लगी, और उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर जो IC 3842 है उसकी वर्किंग पर एक वीडियो बनाए कि वो काम किस तरह करती है और उसकी वर्किंग किस तरह होगी, टेस्टिंग किस तरह होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिलबर हुसैन जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा IC UC3842 IC, और इसके हम अल्टरनेटिव नंबर भी करेंगे कि कौन कौन से इसके अल्टरनेटिव नंबर हैं। अदरवाइज किसी कारण अगर ये IC नहीं मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल है या इमरजेंसी आपके पास ये IC नहीं है, तो इसकी जगह पे और कौन कौन सी IC हम लगा सकते हैं सर्किट के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर रिपेयर के दौरान अगर कौन कौन से उसके अंदर फॉल्ट आते हैं सर्किट के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपने जो फंक्शन है या कंपोनेंट है, कौन कौन से आपने चेक करने हैं, ताकि कोई भी जो सर्किट है जिसके अंदर UC3842 IC लगी है उसको हम आसानी से सर्किट को रिपेयर कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा UC3842 IC, जिसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मेन बात आती है कि अगर वो सर्किट के अंदर IC लगी हुई है जो कि 8 पिन की IC होती है, तो वो IC को हम किस तरह पहचानेंगे कि वो कौन सी IC लगी होती है। तो सबसे पहले तो पहला नंबर यही है कि IC के ऊपर उसका नंबर मेंशन किया होता है, लेकिन किसी कारण अगर उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, फ्लैट है, मान लो किसी ने रेज कर दिया नंबर, तो आपको उसकी डाटा की पहचान होनी चाहिए। तो आपको सर्किट को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी पिन किस किस जगह पे जा रही है। मान के चलो सप्लाई की पिन कौन सी, उसकी ग्राउंड की कौन सी पिन है, आउटपुट कौन सी है, तो वो पिन का डाटा बनेगा। उसके बाद आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सी IC वहां पे लग सकती है। तो फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है UC3842, तो उसका सबसे पहले हार्डवेयर किस तरह होगा, ये आपके सामने जो IC दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर UC3842 AN मॉडल लिखा हुआ है। तो ये UC3842 IC है और ये 8 पिन की IC होती है और डिप टाइप के अंदर आती है। डिप टाइप मीन जिसके दोनों साइड पिन लगी हो, यानी जिनके दोनों साइड पिन लगी हो, ड्यूल इन पैकेज यानी डबल साइड पैकेज, जिनके दोनों साइड पिन लगी होती है, तो वो डिप टाइप की IC होती है। और इस IC के ऊपर पिन नंबर 1 पहचानने के लिए एक साइड इसके यहाँ पे ये कट लगाया गया है, कट के पास ये बिंदु लगाया जाता है, यहाँ पे डॉट। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये डॉट लगा होगा वो पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होगी, और उसके बाद सीरीज चलती जाएगी। ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट पिन नंबर 5, 6, 7 और 8। इस तरह इसकी पिन डिटेल होगी, यानी 1 नंबर पिन के ऑपोजिट साइड वाली पिन जो होगी लास्ट पिन होगी, जो कि 8 नंबर होगी। अगर किसी कारण इसके ऊपर डॉट नहीं लगाया जाता, यहाँ पे कट लगाया गया लेकिन डॉट नहीं लगाया गया, तो ये कट वाला साइज जो है आप ऊपर की तरफ रखोगे, नंबर आपको दिखाई देनी चाहिए IC को, और कट वाला निशान जो ऊपर की साइड रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो पहली पिन होगी ऊपर वाली, वो पिन नंबर 1 होगी। तो बिल्कुल सिंपल है इस IC की पिन पहचानने का तरीका भी, पिन नंबर 1 कौन सी होगी। तो ये तो है इस IC की पिन डिटेल और इसका हार्डवेयर, और ये डिप टाइप के अंदर आती है और 8 पिन के अंदर आती है। अब बात करेंगे इसके कुछ पिन डिटेल के बारे में कि इसकी पिन डिटेल किस तरह होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आप पिन डिटेल देख सकते हैं इस IC की, कि ये डॉट लगाया गया जिस तरफ, वो तो इसकी पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 है कंपोजिशन की पिन होती है। इसके ऊपर जो है एक तरह के जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं वो दिए जाते हैं इसके ऊपर, कि इसके आधार पे ही आगे सिस्टम काम करता है। पिन नंबर जो 2 है इसकी VFB की पिन होती है, यानी वोल्ट फीडबैक की पिन होती है, यानी इस पिन के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा। कौन सा दिया जाएगा?
जब ये आईसी ऑन होने के बाद, जब ये आईसी ऑन होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वोल्ट पास आउट होंगे, वो पास आउट वोल्ट इसके फीडबैक पिन नंबर 2 पे आएंगे, ताकि ये आईसी उस फीडबैक के आधार पे सिस्टम को आगे ऑन कर सके, यानी वोल्ट रेगुलर कर सके। अगर किसी कारण आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग या कोई दिक्कत होती है तो फीडबैक वोल्ट इसको मिलेंगे कि वहां पे शॉर्टिंग है, यानी वोल्ट ड्रॉप आउट का सिग्नल मिलेगा, जिससे पिन नंबर 2 के जो फीडबैक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जो हमारी 6 नंबर से वोल्ट आउटपुट हो रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो आईसी एक बार चल के बंद हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि फीडबैक सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी आउटपुट के अंदर। पिन नंबर जो 3 है ये होती है करंट सेंस की पिन। तो पिन नंबर जो 2 है फीडबैक की, ये तो वोल्ट को कंट्रोल करती है। पिन नंबर जो 3 है वो एम्पेयर, यानी जब सप्लाई एम्पेयर पास आउट करती है तो उसके एम्पेयर को, यानी करंट को तो सेंस करने के लिए पिन नंबर 3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पिन के ऊपर एक जो मॉसफेट लगाया जाता है, जब भी वो मॉसफेट स्विचिंग करता है तो उसके जो एम्पेयर वो कितने यानी एम्पेयर ले रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन पिन नंबर 3 पर दी जाती है। एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर के माध्यम से एक रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है और एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 3 पे दी जाती है। वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे। पिन नंबर जो 4 है वो आरटी और सीटी की पिन होती है। आरटी मीन रजिस्टर, सीटी मीन कैपेसिटर, यानी आरटी और सीटी की पिन। इस पिन के ऊपर, पिन नंबर 4 के ऊपर एक रजिस्टर और एक पीएफ कैपेसिटर को ग्राउंड किया जाता है, जिससे जो हमारी क्लॉक बनती है, यानी सिग्नल बनता है जो पास आउट के लिए, स्विचिंग के लिए, तो उस फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए पिन नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर आप रजिस्टर और पीएफ की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी पास आउट होगी, पिन नंबर 6 से पास आउट होती है। वो फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो इक्वरेसी जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अंदर हमें एक रजिस्टर और कैपेसिटर लगाना पड़ता है, जो कि पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा जाता है। पिन नंबर जो 4 है ये ग्राउंड की पिन है, यानी पूरी आईसी को ऑपरेट करने के लिए 2 सप्लाई चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी ग्राउंड सप्लाई और बीसीसी। तो पिन नंबर 4 के ऊपर, पिन नंबर 5 के ऊपर ग्राउंड वोल्ट दिए जाएंगे, यानी इसको ग्राउंड के साथ अटैच किया जाएगा। पिन नंबर जो 6 है ये हमारी आउटपुट की पिन है। तो आउटपुट की पिन है, इससे वोल्ट पास आउट होंगे मॉसफेट के लिए। जो हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे या मॉसफेट लगाएंगे या एफईटी लगाएंगे, उसके लिए पिन नंबर 6 से वोल्ट पास आउट होंगे, जो कि उसके बेस या गेट पे जाएंगे, जिससे वो ऑन होकर आगे सिस्टम को ऑन करेगा। ठीक है जी, जो कि एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करेगा या फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं उसको ऑन करेगा। पिन नंबर 7 जो है वीसीसी की पिन होती है। इसके ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। 5 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई अलग अलग सर्किट के अकॉर्डिंग होती है, तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 8 जो है वी रेफरेंस की पिन होती है, जो कि इंटरनल तौर पर 5 वोल्ट का जनरेट करती है। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल। ठीक है जी, ये आप नोट भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसको थोड़ा सा, इसका इंटरनल सर्किट किस तरह और इसके फीचर किस तरह, उसके बारे में। तो लो स्टार्टअप करंट सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड है, यानी फीचर है इसका। मैक्सिमम ड्यूटी क्लम्प सिस्टम इसके अंदर है। यूवीएलओ सिस्टम यानी अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो इसकी होगी वो 500 किलो हर्ट्ज तक की ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। और इसके अंदर और जो हाई गेन एम्पलीफायर सिस्टम है, यानी जो सिग्नल को जनरेट करेगा ये लो से हाई की तरफ जाएगा, यानी हाई जनरेट करेगा। और करंट सेंस की इसके अंदर कंपैरेटर लगा हुआ है इंटरनल तौर पे, वो आईसी का इंटरनल सर्किट देखेंगे हम। और इसके अंदर जो आउटपुट कैपेसिटी है इसकी इक्वरेसी रहती है, उसके लिए ये बढ़िया है। और एप्लीकेशन के तौर पे ये ऑफलाइन सिस्टम के अंदर यूज की जाती है। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी होती है, यानी इसको ऑपरेट करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाएगी। उसके बाद ये डीसी सप्लाई को आउटपुट देके एक मॉसफेट को ऑन करेगा, जिससे मॉसफेट ऑन होके आगे एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करेगा। तो ये तो है कुछ इसके फीचर और एप्लीकेशन। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका इंटरनल हिस्सा है वो किस तरह होगा। तो ये सर्किट आप देख सकते हैं इसका किस तरह बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है इसके अंदर। तो इसके अंदर रेफरेंस वोल्ट जो वो 5 वोल्ट के करीब है। ठीक है जी, ये 5 वोल्ट है, ये देख सकते हैं रेफरेंस वोल्ट 5 वोल्ट है और 550 मिली एम्पेयर के करीब होता है जो इसका करंट है, वो पिन नंबर 8 पे है। पिन नंबर जो 6 है वो हमारी आउटपुट की पिन है, ये देख सकते हैं। तो आउटपुट के लिए यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगाएंगे एनपीएन, जिनको स्विचिंग करवा के यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है हाई और लो की। वो
हाई और लो वोल्ट किस तरह जनरेट होता है ये देख सकते हैं। 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाएं, एक नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव के लिए, यानी एक बार यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जाएगी लो जाएगी, दूसरी बार हाई जाएगी। ये हाई और लो फ्रीक्वेंसी हमारे एक एफडी या मॉसफेट जो 4n60 लगाया जाता है उसके ऊपर दी जाएगी। जब भी उसके गेट पे वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो उसी हिसाब से वो ऑन और ऑफ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके आगे पल्स जनरेट करेगा एसएम ट्रांसफार्मर के लिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये इसका ड्राइवर लगाया गया है जो कि दोनों ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा। ड्राइवर किस किस के साथ जुड़ा होता है, एक तो वी रेफरेंस लॉजिक सिस्टम के साथ टी सिस्टम जो लगा है और एस आर सिस्टम लैच सिस्टम जो लगा वो उसके साथ मिलकर ये काम करता है जो कि पीडब्ल्यूएम के लिए होता है। तो अब बात करेंगे सिस्टम को किस तरह चलाया जाता है, किस तरह ये काम करेगा। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये करंट सेंस जो कंपैरेटर है इसके ऊपर 1 वोल्ट ये देख सकते हैं 1 वोल्ट का जेनोडाइड भी सेट किया गया है। ठीक है जी। तो अब ये काम किस तरह करता है, ये तो है करंट को सेंस करने के लिए नंबर 1 भी अब कितना करंट जनरेट हो रहा है जो कि मॉसफेट से आएगा। यहाँ पे वो एक रजिस्टर लगाई जाएगी, वो आगे सर्किट के अंदर करेंगे हम। और ये है इसकी कंपोजिशन गिवन है, यहाँ पे कुछ वोल्ट दिए जाते हैं एरर एम्पलीफायर के लिए। ठीक है जी। उसके आधार पे फीडबैक मिलने के बाद ही ये उसको पास आउट करता है। तो ये फीडबैक पिन भी कंपैरेटर के साथ जुड़ी है, तो जो कि एरर एम्पलीफायर सिस्टम हमारा लगा हुआ है। और आरटी और सीटी की पिन होती है, ये होती है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को कम और ज्यादा करने के लिए। जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसके लिए आरटी और सीटी पिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो स्विचिंग कम और ज्यादा करेगा। वो है आरटी और सीटी पिन जो कि पिन नंबर 4 है। पिन नंबर 5 ग्राउंड है। पिन नंबर 6 VIN वोल्ट इनपुट की पिन होती है। इसके ऊपर ये देख सकते हैं 34 वोल्ट तक का हम 34 वोल्ट से कम हम इसे वोल्ट दे सकते हैं। इससे ज्यादा आने के बाद ये ऑटोमेटिक जेनोडाइड लगा हुआ उस वोल्ट को ग्राउंड कर देगा। ठीक है जी। और ये जो वोल्ट इनपुट के साथ 34 वोल्ट का और फिलहाल उसके साथ ही UVLO सिस्टम लगा होता है, यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम। यानी ये वोल्ट को चेक करता है कि जितनी इसकी वोल्ट को फिक्स किया गया उससे कम और ज्यादा होगा तो ये सिस्टम काम करेगा उस वक्त, जो कि अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम होता है। अगर किसी कारण वोल्ट ज्यादा और कम हो रहे हैं तो हो रहे होंगे तो ये वी रेफरेंस के माध्यम से पूरा सिस्टम जो लगा हुआ उसको ऑपरेट करवाएगा और ये आगे एरर एम्पलीफाई को वोट देगा, क्योंकि यहीं से वोट यहाँ पर आएंगे। अगर ये 2.50 वोट से ज्यादा हो जाएंगे तो ये एरर एम्पलीफाई सिस्टम को सिग्नल देगा, जिससे ये हाई यहाँ पे सिग्नल पास आउट होके पूरे सिस्टम को ऑफ करवा देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट है जो इंटरनल हिस्सा इसका बना हुआ है। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्किट के अंदर ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट बनाया गया है, ये आपके सामने है। तो इसके अंदर आपने सिर्फ 3 चीज देखनी है। अगर किसी कारण ये सप्लाई काम नहीं कर रही है तो 3 चीज देखनी है, और वर्किंग किस तरह हो रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इस आईसी को जो वोल्ट दिए जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे जो मेन एसी सप्लाई होती है सो ब्रिज डायोड लगाकर उसको डीसी में कन्वर्ट करके फिर इसको सप्लाई दी जाती है। और उसके बाद जब सप्लाई इसको दी जाती है तो ये कौन कौन से सेक्शन काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं ये 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा के इसकी वोल्ट दी गई है VS वोल्ट, यानी VCC जो कि वोल्ट है उस पर सप्लाई दी गई है। और जो ग्राउंड पिन है वो ग्राउंड के साथ जोड़ी गई है, पिन नंबर 5। अब ये आईसी ऑपरेट हो जाती है। ऑपरेट होने के बाद यहाँ से ये वोल्ट पास आउट करेगी एक रजिस्टर के माध्यम से मॉसफेट के गेट के ऊपर। तो मॉसफेट का गेट जो है सोर्स पॉइंट जो है ग्राउंड किया गया एक रजिस्टर के माध्यम से। ड्रेन पॉइंट को जो है डायरेक्ट जोड़ा गया एसएम ट्रांसफार्मर के साथ। ठीक है जी। अब ये मॉसफेट का जो करंट को देखने के लिए ये रजिस्टर लगाई गई है, यहाँ पे कितनी है 0.5 ओम। ठीक है जी। और एक रजिस्टर ये है, यहाँ से जो करंट इस मॉसफेट को जो करंट जा रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर के माध्यम से करंट सेंस पिन के ऊपर दी जाएगी। अगर किसी कारण आपने लोड लगाया हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आउटपुट के ऊपर आपने लोड लगाया वो है मान के चलिए ये सप्लाई 2 एम्पीयर की है 12 वोल्ट। अगर यहाँ पे आप 2 एम्पीयर का अगर लोड लगा रहे हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसे आप लोड लगा रहे हो तो सप्लाई ऑन ऑफ हो रही है, मींस वो स्टार्ट तो कर रही है उसको लेकिन
उसको एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से उसका फीडबैक मिल रहा है ओवरलोड का, जिससे ये एक बार सप्लाई बंद होगी चलेगी, बंद होगी चलेगी, इस तरह हो रही है। तो उसके लिए आपको लोड अगर आपने सेट करना तो इस रजिस्टर की वैल्यू को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। यानी ये 0.5 ओम है, तो इससे थोड़ा सा और कम कर दोगे आप, 0.4 या 0.3 कर दोगे तो वो लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट की मात्रा बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे आपको सेट करना है करंट सेंस को। अगर आपको नहीं मालूम है कितना करंट आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो जब विदाउट लोड है यहाँ पे आप करंट सेंस की पिन के ऊपर वोल्ट चेक करना है कितने वोल्ट है। मैक्सिमम ये 1 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट और 2.5 वोल्ट तक होंगे, ये आपने चेक करने हैं। तो ये वोल्ट से आपने वोल्ट कम रखने हैं, अगर ज्यादा वोल्ट हो जाएंगे यहाँ पे तो ये ओवरलोड ही दिखाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने कम रखने हैं वोल्ट। तो ये तो होगी इसकी मेन एक बात। दूसरी है ये वोल्ट की, ये यहाँ पे लिखा वोल्ट यानी फीडबैक की पिन है, जिसे वोल्ट फीडबैक बोलते हैं। तो ये पिन को डायरेक्ट कहाँ से जोड़ा गया ये देख सकते हैं, यहाँ पे जाकर ये जा रही है हमारी ऑप्टो कपलर आईसी जो लगी होती है वहां पे गई है, और इसके साथ एक TL431 भी आईसी लगी होती है। क्योंकि जब भी जिस जगह भी ऑप्टो कपलर आईसी लगाई जाएगी उसकी उसी जगह पे एक TL431 आईसी भी लगाई जाएगी, जो कि वोल्ट रेफरेंस का काम करती है कि इसके ऊपर कब कितने वोल्ट भेजने हैं। ठीक है जी, वो डिपेंड करता है इस TL जो आईसी है इसके ऊपर रजिस्टर जो दो लगाई गई है उस पर डिपेंड करेगा कि अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए मैंने सेट किया तो रजिस्टर उसी हिसाब से सेट होगी यहाँ पे। तो जब तक ये रजिस्टर 12 वोल्ट तक का सप्लाई है तो ठीक है, 12 वोल्ट से कम और ज्यादा हो रही है तब भी ये रेफरेंस वोल्ट देके इस ऑप्टो कपलर आईसी को ऑन करवाएगा। जब ये ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होगी तो यहाँ से ये अमीटर टू कलेक्टर का जंक्शन ये ऑन होगा, तो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है वो ग्राउंड हो जाएगी, जिससे यहाँ पे वोल्ट जो जीरो हो जाएंगे। जैसे ही वोल्ट यहाँ पे कम होंगे तो इसको पता लग जाएगा कि आउटपुट में कोई दिक्कत है, तो ये यहाँ से जो पिन नंबर 6 से वोल्ट पास आउट हो रहे होते हैं उसको ऑफ कर देती है। ये पूरा सेक्शन जब यहाँ से वोल्ट पास आउट होना बंद हो जाएंगे पिन नंबर 6 से, तो ये मॉसफेट भी ऑफ हो जाएगा। मॉसफेट ऑफ होने के बाद ये हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये भी ऑफ हो जाएगा और सेकेंडरी में वोल्ट जाने बंद हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है इसका। और उसके बाद ये जो मैंने आपको आरटी और सीटी बताई थी, ये ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी की पिन होती है जो कि ऑसिलेटर जनरेट करने के लिए काम में ली जाती है, कितनी फ्रिक्वेंसी करनी है हमने उसके लिए ये दो रजिस्टर लगाई जाती है। 5.1 किलो ओम की ये ग्राउंड कर दी गई है और एक कैपेसिटर लगाया गया 3300 पीएफ का। ठीक है जी, ये दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, इसीलिए इसको आरटी यानी रजिस्टर और सीटी मीन कैपेसिटर, जिसे टी मीन टाइमिंग। तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों टाइमिंग का काम करती है ऑसिलेटर के लिए। और ये वी रेफरेंस 5 वोल्ट के लिए काम करते हैं। इसके इंटरनल तौर पे 5 वोल्ट होते हैं जो कि अलग अलग सेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ये जैसे ये कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए यूज होगा 5 वोल्ट की सप्लाई। अब जैसे इसके बेस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ गई रेफरेंस वोल्ट से, तो ये उसी आधार पे ये वोल्ट यहाँ से जनरेट करके कंपोजिशन पिन के ऊपर दिया जाएगा, जिससे ये इसको पता लगेगा कि अब जो आईसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सही काम कर रहा है। जैसे कोई दिक्कत आती है तो ये ट्रांजिस्टर उसके ऊपर वोल्ट देने के बाद पिन नंबर 1 के ऊपर तो ये आईसी पूरा ऑफ कर देता है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एक फंडामेंटल आईसी का। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका फॉल्ट फाइंडिंग। अगर किसी कारण यहाँ पे 12 वोल्ट पास आउट नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट है जो आपने चेक करने हैं। अगर सीरीज के अंदर आपने ये सप्लाई लगाई हुई है और सप्लाई को जब भी वोल्ट देंगे हम, अगर इसका सीरीज के अंदर लगा हुआ बल्ब अगर ऑन हो रहा है तो सबसे पहले ब्रिज डायोड आपको चेक करना पड़ेगा और मेन कैपेसिटर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर वो दोनों ओके हैं फिर भी अगर लाइट ऑन हो रही है, बल्ब ऑन हो रहा है, तो ये मॉसफेट को आपको ओपन करना पड़ेगा, मीन सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर फिर भी ओपन अगर शॉर्टिंग शो कर रहा है तो ये आपकी UC38 वाले आईसी खराब है। बिल्कुल सिंपल सा। अगर सीरीज में बल्ब लगा हुआ है जो वो अब सीरीज में जब भी इसको हम सप्लाई को लगाएंगे तो बल्ब एक बार ऑन होके ऑफ हो गया, मीन ब्रिज एंड फिल्टर स्टेज ओके है। अगर उसके बाद अगर यहाँ पे 12 वोल्ट फिर भी नहीं आ रहे तो उसके लिए आपको ये ट्रांजिस्टर जो मॉसफेट लगा हुआ है या ट्रांजिस्टर जो कि 4N60 भी लगा हो सकता है, 7N60 भी लगा हो सकता है, 10N60 भी लगा होता है, वो अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग है कौन कौन से मॉसफेट यहाँ पे लगे हैं। तो इस मॉसफेट को आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। अगर ये मॉसफेट ओके है
तो उसके बाद ये 1 किलो ओम की रजिस्टर चेक करनी है आपने। अगर ये ओके है तो 10 किलो ओम की रजिस्टर चेक करनी है। अगर फिर भी ये ओके है सारा कुछ, तो ये 0.5 ओम की भी रजिस्टर आपको चेक करनी पड़ेगी और 1 किलो ओम की रजिस्टर भी चेक करनी पड़ेगी। और जो VCC वोल्ट के ऊपर वोल्ट होंगे उसके लिए ये ज़ीनर लगाया गया है 5360B, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ सिंपल से जो इसको पार्ट्स है उनको आपको चेक करना पड़ेगा अगर ये आईसी काम नहीं कर रही है तो। अगर ये सारा कुछ ओके है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा UC 3842 को ओपन के लिए। तो अगर ये आईसी खराब होगी तो इसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट जो कौन सी आईसी कर सकते हैं उनके मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। UC 3842 की जगह पे UC जो है 3842 जो आईसी इसकी जगह पे आप 3843 और 3844 3845 ये आईसी लगा सकते हैं और TL 2842 आईसी भी आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ इस आईसी के अल्टरनेटिव नंबर हैं जो UC 3842 आईसी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। सेम पिन डिटेल के साथ है और सेम इसकी वर्किंग होती है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं और कुछ इसके सिस्टम है। और अगर एक और बात, अगर यहाँ पे वोल्ट पास आउट हो रहे हैं लेकिन ये सप्लाई बंद होकर बार बार चल रही है, या वोल्ट यहाँ पे 12 के बजाय यहाँ पे 15 वोल्ट या 20 वोल्ट के करीब आ रहे हैं, तो मीन्स आपका फीडबैक सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए TL 431 और ऑप्टो कपलर आईसी को आप चेक करेंगे कि अगर ये ओपन होंगे तो इसकी जगह पे नया लगाएंगे, अगर वोल्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है जी। और बाकी ये रजिस्टर जो है 1 किलो ओम की, ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक सर्किट है इस आईसी को चेक करने के लिए, और सर्किट के अंदर किस तरह इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसके मैंने आपको अल्टरनेटिव नंबर, सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, पिन डिटेल, वर्किंग, इंटरनल प्रोसेस, और इसके जो है कुछ एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, किसके साथ इसको यूज करके हम सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। और ये आईसी इजीली अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, और ये PWM IC कैटेगरी के अंदर आती है, और इसके साथ एक मॉसफेट लगा के इसको सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। ये कुछ कंपोनेंट है और कुछ पार्ट्स है जिसको लगा के आप एक पूरा सर्किट बना सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद जी।